Hi everyone, this is Chetna. Welcome again to our channel. Hope you all are doing well. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोर्टेबिलिटी के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी किसको कहते हैं एंड पोर्टेबिलिटी कराने के बाद आपका कवरेज कब से स्टार्ट हो जाता है एंड हेल्थ पॉलिसी को पोर्ट कराने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब पोर्टेबिलिटी किसको कहते हैं? सो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है स्विचिंग योर हेल्थ पॉलिसी फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि जब आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को एक इंश्योरेंस कंपनी से पोर्ट करते हैं दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं तो उसको पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अब पोर्टेबिलिटी के बहुत से रीजंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर टू कस्टमर। हो सकता है करंट कंपनी में आपका प्रीमियम हाई जा रहा हो, आप आगे कंफर्टेबल ना हो उसको पे करने के लिए, या आप अपनी करंट कंपनी की सर्विसेज से सेटिस्फाई ना हो, या हो सकता है करंट कंपनी के जो फीचर्स हैं वो उतने अच्छे ना हो, आप कोई बेटर कंपनी सर्च कर रहे हो जिसके फीचर्स आपको अपडेट होके मिले। तो ये कुछ डिफरेंट रीजंस होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवाते हैं। अब अगर अपनी हेल्थ पॉलिसी आप पोर्ट करवाना चाहते हैं तो कब आप पोर्ट करवा सकते हैं? तो जब भी आपकी पॉलिसी की रिन्यूअल डेट होती है उस रिन्यूअल डेट से 30 डेज पहले आप बीच में कभी भी अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवा सकते हैं। लेट से अगर आपकी 1 जुलाई की रिन्यूअल डेट है तो 1 जून से लेके 1 जुलाई के बीच में आप अपनी पॉलिसी को कभी भी पोर्ट करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हेल्थ पॉलिसी अपनी पोर्ट कर रहे हैं तो आपका कवरेज कब से स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो आपका जो कवरेज है वो डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 2 इयर्स या 2 इयर्स से अबव अपनी पॉलिसी एग्जिस्टिंग कंपनी में चला चुके हैं, रन कर चुके हैं, तो नेक्स्ट कंपनी में जब आप पोर्ट करेंगे तो आपका जो कवरेज है वो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपका 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है वो वेव ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 30 डेज का वेटिंग पीरियड आप लास्ट कंपनी में सर्व कर चुके हैं तो वो 30 डेज का वेटिंग पीरियड आपको दोबारा सर्व नहीं करना कंपनी में। एंड जो 2 इयर्स का स्पेसिफिक डिसीजेस का वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि वो भी आप 2 इयर्स और 2 इयर्स से अबव अपनी पॉलिसी को चला चुके हैं, तो जो स्पेसिफिक डिसीजेस का वेटिंग पीरियड होता है वो भी आपको दोबारा से न्यू कंपनी में सर्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ इन केस अगर आप अपनी पॉलिसी को 1 ईयर के बाद ही पोर्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि काफी ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो 1 ईयर ही पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं और 1 ईयर के बाद ही पॉलिसी को पोर्ट कराने का डिसीजन ले लेते हैं, तो उस केस में जो स्पेसिफिक डिसीजेस का वेटिंग पीरियड होगा वो आपको 1 ईयर और सर्व करना होगा न्यू कंपनी में, क्योंकि लास्ट कंपनी में आपने सिर्फ स्पेसिफिक डिसीजेस पे 1 ईयर का ही वेटिंग पीरियड सर्व किया, उसके बाद ही आपने अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा लिया। तो नेक्स्ट कंपनी में बाकी का जो बचा हुआ 1 ईयर है वो आपको वेटिंग पीरियड सर्व करना होगा। जब ओवरऑल आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका उन स्पेसिफिक डिसीजेस से रिलेटेड अगर कुछ भी क्लेम आता है तो कंपनी कवर करना स्टार्ट कर देती है। तो देखा जाए तो 2 इयर्स एंड 2 इयर्स अबव अगर आपको पॉलिसी में हो चुके हैं और आप पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं तो डे 1 से आपका कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। आपका किसी भी तरह का कोई भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा न्यू कंपनी में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस का, कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस कब से कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैटर करता है पॉलिसी पोर्ट करवाते वक्त। अगर इन केस आप एक्स कंपनी से पॉलिसी रन कर रहे हैं और आपको पॉलिसी की ड्यूरेशन में आप 1 साल या 2 साल से पॉलिसी चला रहे हैं और विद इन द पॉलिसी ड्यूरेशन आपको कुछ भी डिसीज डायग्नोस हो जाता है जिसकी आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में जब आप नई कंपनी में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करेंगे तो वहां पर आपको मेंशन करना होता है कि करंट मेडिकेशंस आपके कौन से चल रहे हैं, करंटली आप कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं एंड वो रीजन क्या है। तो आपका जो वेटिंग पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होता है। कैसे होता है ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट से आप एक ऐसी कंपनी में पोर्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसी जिसका वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस पे 4 इयर्स का है
और करंट कंपनी में आपने अभी अपनी पॉलिसी 1 ईयर या 2 ईयर ही रन करी है, अब बीच में कोई ऐसी मेडिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो जब आप नेक्स्ट कंपनी में पॉलिसी पोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे जो वेटिंग पीरियड है वो 4 ईयर्स का है और लास्ट कंपनी में आपने सिर्फ 1 साल या 2 साल ही पॉलिसी रन करी है, तो नेक्स्ट कंपनी में आपको 2 ईयर्स और वेट करना होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्लेम आता है तो 2 साल के बाद ही कंपनी आपका उससे रिलेटेड क्लेम को कवर करेगी। यानी कि जो लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड आप सर्व कर चुके हैं वो आपका काउंट हो जाएगा, बट नेक्स्ट कंपनी में आपको 2 ईयर्स और वेट करना होगा। यानी टोटालिटी में जब आपके 4 ईयर्स वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे तो ही आप प्री एग्जिस्टिंग से रिलेटेड कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर इन केस आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रन करते हुए आपको 4 ईयर्स एंड 4 ईयर्स अबव हो चुके हैं तो उस केस में आपको न्यू कंपनी में वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस पे सर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी करंट कंपनी में 4 ईयर्स एंड अबव पॉलिसी को रन कर चुके हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे भी आपका जो कवरेज होगा वो डे 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे न्यू कंपनी वेटिंग पीरियड क्यों लगा रही है, ये बहुत सारे कस्टमर्स की क्वेरी होती है, जो मैं आपको एक क्लैरिटी में और समझाती हूँ। क्योंकि जब आप न्यू कंपनी में एंटर कर रहे हैं, जब आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं, तो न्यू कंपनी के लिए आप एज अ न्यू कस्टमर ही ट्रीट होंगे, क्योंकि आप वहां पर एज अ न्यू कस्टमर एंट्री ले रहे हैं। तो जितना वेटिंग पीरियड आपने सर्व करा है अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी में, जब आप न्यू कंपनी में अपनी पॉलिसी को पोर्ट करेंगे तो वहां पे आप अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करते हैं कि कौन से मेडिकेशंस आप ले रहे हैं एंड किस डिसीज की आप मेडिकेशंस ले रहे हैं। तो वहां पर कंपनी आपके प्रपोजल को अंडरराइट करती है, चेक करती है कि जो मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, जो डिसीज आपको ऑलरेडी है, उसका रिस्क एपेटाइट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ही कंपनी आपको पॉलिसी प्रोवाइड करती है। सो ये 100% कंपनी का डिसीजन होता है आपके रिस्क को देखते हुए कि कंपनी आपकी पॉलिसी को पोर्ट करना चाहती है अपने पास या नहीं करना चाहती है। सो ओवरऑल देखा जाए, अगर आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं एंड 2 ईयर्स या 2 ईयर्स अबव आपको हो चुके हैं, तो आपका जो कवरेज है वो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस अगर आपको ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, 4 ईयर्स अबव पॉलिसी चला चुके हैं, तो आपका कवरेज जो है न्यू कंपनी में उसका भी डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आपका वो 4 ईयर्स का टाइम पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे भी आपको वेटिंग पीरियड कंपनी में यानी कि न्यू कंपनी में सर्व करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जो आपको नेक्स्ट कंपनी में जब आप पॉलिसी को पोर्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो वो है नो क्लेम बोनस का। जब भी आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो जितना आपका बेसिक सम एश्योर्ड है आप उतने से ही अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपका 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है तो 5 लाख से 5 लाख पे पॉलिसी आप पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो आप 10 लाख से पॉलिसी को 10 लाख पे पोर्ट कर सकते हैं। यानी जितने का सम एश्योर्ड आपने लिया हुआ है अपनी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी में, उतने ही सेम सम एश्योर्ड से आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। जो नो क्लेम बोनस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अब नो क्लेम बोनस जो है ये आपका एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी में जितना भी ऐड हो चुका है 10%, 20%, 50%, 100%, वो आपका नेक्स्ट कंपनी में आगे मूव नहीं होता है। तो बेसिक सम एश्योर्ड से ही हमेशा पॉलिसी पोर्ट होती है। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने सम एश्योर्ड को इंक्रीज करना है, यानी अगर मेरी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी में 5 लाख की पॉलिसी है और जब मैं पोर्ट कर रहा हूं तो मुझे अपना सम एश्योर्ड उसको इंक्रीज करके 10 लाख करना है या 15 लाख करना है, तो सम एश्योर्ड आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट जितना सम एश्योर्ड आपने इंक्रीज करा है उसके ऊपर आपके 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड, 30 डेज का वेटिंग पीरियड और अगर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस का वेटिंग पीरियड है तो वो आपका एप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि जो बेसिक सम एश्योर्ड है उस पे कंपनी आपका कवरेज स्टार्ट कर देगी डे 1 से, बट जो सम एश्योर्ड आप इंक्रीज कर रहे हैं, एडिशनल जो आप ले रहे हैं न्यू कंपनी में, उस पे सारे जो वेटिंग पीरियड्स हैं वो प्रॉपर एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मेंबर एडिशन की। अगर आप किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं पॉलिसी में या मेंबर को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या वो आप कर सकते हैं? तो यस, अगर आप अपनी पॉलिसी में किसी न्यू मेंबर को ऐड करना चाह रहे हैं एंड अगर आप किसी मेंबर को रिमूव करना चाहते हैं
तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। बट न्यू मेंबर एडिशन के केस में जो भी वेटिंग पीरियड्स होंगे वो न्यू मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। पुराने मेंबर के ऊपर कोई वेटिंग पीरियड्स नहीं लगते हैं, बट न्यू मेंबर क्योंकि न्यू कंपनी में एज अ न्यू कस्टमर है, न्यू एंट्री ले रहा है, तो उनके ऊपर जो भी वेटिंग पीरियड्स होते हैं वो प्रॉपर एप्लीकेबल होते हैं। नाउ मूविंग टू दी प्रोसेस ऑफ कोटिंग योर हेल्थ पॉलिसी। तो हेल्थ पॉलिसी को कोट करने के लिए क्या प्रोसेस है? तो बेसिक आपकी सिर्फ डिटेल्स लगती हैं, आपके केवाईसी, जैसे जब हम एक न्यू हेल्थ पॉलिसी को लेते हैं तो उसी तरीके से आपके यहाँ पे भी बेसिक डिटेल्स लगेंगे। आपको अपने केवाईसी देना होता है एंड अपनी प्री एग्जिस्टिंग इशू है, अगर आपको कुछ भी आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो आपको कंपनी में मेंशन करना होता है, अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करना होता है। बस इसमें दो चीजें जो हैं वो एडिशनल एड ऑन हो जाती हैं। नंबर 1, आपको अपनी प्रीवियस पॉलिसीज को अटैच करना होता है, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, जितनी भी आपकी पॉलिसीज अवेलेबल हैं आपके पास, फर्स्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स की, वो आपको कंपनी में अटैच करनी होती है न्यू कंपनी में। एंड अगर आपने अपनी लास्ट कंपनी में, जिस भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस अभी चला रहे हैं, वहां पर कुछ भी आपने क्लेम लिया हुआ है तो वो क्लेम आपको मेंशन करना होता है कि किस रीजन से आपने क्लेम लिया है एंड कौन से ईयर में आपने क्लेम लिया है। क्योंकि न्यू कंपनी आपकी पास्ट हिस्ट्री को चेक करती है कि आपका क्लेम रीजन क्या था, रिस्क एपेटाइट कितना है, और कंपनी आपकी पॉलिसी को कोट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है न्यू कंपनी का डिसीजन लेना। तो इसीलिए जब भी आप पॉलिसी को कोट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी डिटेल्स डिस्क्लोज करिए। कोई एग्जिस्टिंग इशू है उसको आप डिस्क्लोज करिए एंड अगर आपने कभी भी पास्ट में क्लेम्स लिए हैं तो वो भी आपको प्रॉपर मेंशन करना चाहिए, सो दैट आपको फ्यूचर में कभी भी क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये मैंने आपको डिटेल में बताया पोर्टेबिलिटी प्रोसेस के बारे में कि अगर आप अपनी हेल्थ पॉलिसी को कोट करवा रहे हैं तो कवरेज आपका कब से स्टार्ट हो जाता है एंड कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है पोर्टेबिलिटी करवाने का। अगर आप भी कोई अपनी हेल्थ पॉलिसी को कोट करवाना चाहते हैं, कोई ऐसा प्लान सर्च कर रहे हैं जिसमें कम से कम प्रीमियम हो, क्लेम सेटलमेंट रेशो भी कंपनी का अच्छा हो एंड आपको अपडेटेड फीचर्स मिलें, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपको शो हो रहे हैं, हमारी टीम आपको कॉल करती है एंड हम आपको डिफरेंट कंपनीज की कोटेशन प्रोवाइड करते हैं कंपैरिजन के साथ। एंड मूविंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आज की ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।